हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एरे टॉपिक को और आज हम अपने एरे टॉपिक को इसी वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं। तो एरे जो टॉपिक होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है सी लैंग्वेज में और होता भी है। तो हमने इस जो हमारा एरे टॉपिक है उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो आप इसका अच्छे से ध्यान रखें और हमारी पूरी वीडियोस को देखें ताकि आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना टाइम को वेस्ट करे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एरे क्या होता है? अगर हम बात करें सी लैंग्वेज में एरे क्या होता है तो एरे एक कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन होता है? सेम डाटा टाइप के एलिमेंट्स का। मान लीजिए आपने कोई एक जो हमारा इंट है, इंटीजर टाइप के हमने एलिमेंट्स लिए हैं, जैसे कि 2 3 4 5 6 100 200 225 इस तरीके के हमने डाटा लिए हैं जो सेम टाइप के हैं और वो हमें एक जगह इकट्ठे करवाने हैं। तो अगर मैं इनको एक साथ एक ही ब्लॉक में एरे के मदद से स्टोर करवाऊं तो यहाँ पे हम इसे एरे कह सकते हैं। मतलब सेम डाटा टाइप के एलिमेंट का कलेक्शन जो होता है वो क्या होता है? एरे होता है, जो स्टोर किया जाता है किसमें? कॉन्टिग्युअस मेमोरी लोकेशन में। ठीक है। उसके बाद इसका सिंटैक्स देखते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम डाटा टाइप लिखते हैं, फिर एरे लिखते हैं और फिर जो भी हमारा एरे नेम, मतलब जो भी हमारा एरे का नेम हम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं और फिर उसके बाद साइज को डिक्लेयर करते हैं अपने कोष्टक्स में। याद रखना, अभी हम ये सारी चीजें प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। बाकी पहले नीड्स तो देख लें आखिरकार क्या नीड्स हैं इसकी। तो एक एरे क्या होता है? सिर्फ क्या होता है, एक वैल्यू की लिस्ट होती है। ठीक है। इसको हम स्टार्ट करते हैं जीरो के साथ और जो हमारा एरे है वो यूज किया जाता है मल्टीपल वैल्यूज को एक ही सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने के लिए। मान लीजिए आपके पास एक वेरिएबल है लेकिन आपको उस वेरिएबल में बहुत सारी वैल्यूज, अलग अलग वैल्यूज स्टोर करनी है, तो आप किस चीज का यूज करोगे? एरे का। अगर आप एरे का यूज नहीं करते हो तो आप इस चीज, ये जो हमारा वर्क है एक ही वेरिएबल में बहुत सारी वैल्यूज को भरने का, स्टोर करने का, तो ये वर्क तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। किस तरीके से हमारी एरे होती है? तो पहला ब्लॉक, फिर दूसरा ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, फोर्थ ब्लॉक और फिफ्थ ब्लॉक। ठीक है। और यहाँ पे होती है 0 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 करते हैं। मतलब 21 का जो हमारा ब्लॉक है इसका नेम होगा 0, 24 जो हमारी वैल्यू है इस ब्लॉक का नेम होगा 1 और जो 65 जिसमें हमारी ब्लॉक में वैल्यू है उस ब्लॉक का नाम होगा 2, 8 वैल्यू वाले ब्लॉक का नाम होगा 3 और 65 जो हमारा दोबारा से वैल्यू है उस ब्लॉक का नाम होगा 4। याद रखिएगा जो हमारी एरे होती है वो स्टेप बाय स्टेप चलती है, ऐसा नहीं है कि पहले इस वैल्यू को पुट करवाए फिर उस वैल्यू को। तो अगर आप सीरियल वाइज दे रहे हो तो सीरियल वाइज ही ये क्या होंगे? स्टोर होंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से हम एरे को लिखते हैं, मतलब एरे का डिक्लेरेशन किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे सिंपल सा मैंने थोड़ा सा मेथड लिखा है। यहाँ पे इंडेक्स कहते हैं, जो मैंने आपको बताया 0 1 2 3 4, ये हमारे इंडेक्सेस होते हैं। ठीक है, ये वाली चीज याद रखिएगा। ये हमारी एरे हो गई है, पहले बॉक्स में 10, सेकंड बॉक्स में 20, थर्ड बॉक्स में 30, फोर में 40 और फिफ्थ में 50। अब हमारा जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है लेकिन बॉक्स तो 1 ही माना जाएगा ना, ये वाली चीज हो गई। अब यहाँ पे ARR क्या है? एरे का नाम है। ठीक है। और ये जो ब्रैकेट जो है हमारे ब्रैकेट के अंदर 5 है, ये साइज है हमारे एरे का। 5 का मतलब क्या होगा कि इसमें 5 ब्लॉक्स बनेंगे इस तरीके से। इंडेक्स स्टार्ट होता है हमेशा 0 से, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद हर बॉक्स जो है एक वेरिएबल, हमारा जो हर बॉक्स है वो एक वैल्यू क्या करके रखेगा? स्टोर करके रखेगा हमेशा। अब हम देखते हैं किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है। उसके लिए हम खोलेंगे कोड ब्लॉक्स, यहाँ पे आते हैं, कोड ब्लॉक्स को करते हैं ओपन और यहाँ पे चीजों को अच्छे से समझते हैं। तो हमारा कोड ब्लॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम एक नई फाइल को करेंगे ओपन। तो यहाँ पे हम करते हैं सबसे पहले इसको क्रॉस, देन न्यू फाइल को करेंगे ओपन, देन इसको कर लेंगे सबसे पहले सेव, क्योंकि सेव करना जरूरी है, जब भी तो हमें समझ में आएगा कि एरे वगैरह ये सारी चीजें। तो एरर वगैरह समझने के लिए इसको हम कर लेते हैं सबसे पहले सेव। मैंने एरे डॉट सी लिया है, आप कुछ भी नेम ले सकते हैं, हैशटैग इंक्लूड
उसके बाद stdio.h, इसका क्या मतलब हो गया? ये हमारी होती है हेडर फाइल। अगर आपने मेरी पहले भी क्लासेस करी हैं तो आपको ये सारी चीजें याद हो गई होंगी घर जुबानी बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे अपनी कोडिंग को। तो सबसे पहले हमें डिक्लेयर करना है एक एरे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक डाटा टाइप बनाते हैं सबसे पहले। तो मैंने एक इंट डाटा टाइप बनाया है और इसमें मैं एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल का नाम मैं क्या रखना चाहूंगी वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं इसका जो नाम है मैं देना चाहूंगी यहाँ पर, कुछ भी आप दे सकते हो, मैं AR ले लेती हूँ या फिर कुछ भी आप ले सकते हो जो भी आप चाहते हो। जैसे मैं ले लेती हूँ, अपना नाम ले सकते हो या फिर कुछ और भी ले सकते हो। मैं इंटीजर ले लेती हूँ, और क्या है इंटीजर। उसके बाद ये कुछ ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इस वजह से इसको नहीं लेंगे। हम इसका लेते हैं CHO, बस इतना ही काफी है। तो उसके बाद हम इसमें ब्रैकेट्स को करेंगे ओपन। कर्ली ब्रैकेट्स हमें नहीं लगाने हैं, याद रखिएगा। हमें ये वाले ब्रैकेट्स लगाने हैं जो हमारे बिग ब्रैकेट हम जिन्हें कहते हैं। और इसके अंदर हम साइज हम अपना देंगे। तो साइज आप दे सकते हो यहाँ पे, अगर आपको 5 ब्लॉक्स लगाने तो 5, 50 ब्लॉक्स बनाने तो 50 लिखना पड़ेगा। अभी के लिए मैं सिर्फ 5 लगाऊंगी। टैब से बाहर आते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं, इसको करते हैं क्लोज। अब यहाँ पर हमारा जो है एरे जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर हो गया। हमने डाटा टाइप दिया, हमने एरे का नाम दिया और फिर उसका साइज दे दिया। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसमें वैल्यू को पुट करवाना चाहते हैं। तो इसमें वैल्यू को पुट करवाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला होता है कि आप उसको लिखो, देन इसको, ये जो हमारे ब्रैकेट्स हैं इनको लगाओ, उसमें 0 पुट करो, टैब से बाहर आओ, इक्वल्स टू क्या 1 लिखो या फिर 21 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। उसके बाद फिर से उसी पे आओ, ब्रैकेट्स को करो, 1 वाली जो वैल्यू है उसमें हम क्या पुट करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हो, इक्वल्स टू करके 23 मैंने लिख देती हूँ। उसके बाद फिर से हम आते हैं, उसके बाद फिर से ब्रैकेट्स करेंगे और इसमें भी हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमें थर्ड ब्लॉक में लिखना है या फिर सेकंड ब्लॉक में ही हम लिखते हैं अभी के लिए। मतलब इसके हिसाब से तो थर्ड ब्लॉक हो गया, लेकिन नेम के हिसाब से सेकंड ब्लॉक है वो अभी भी। बाहर आएंगे, इक्वल्स टू लिखेंगे, कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे उसके लिए पुट कर सकते हो। अभी मैं सिर्फ इतनी ले रही हूँ, आप चाहो तो कुछ और भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब मैं प्रिंट करवा रही हूँ, प्रिंट एफ, क्या प्रिंट करवा रहे हैं हम, %d, या फिर आप कह सकते हो फर्स्ट, या फिर नहीं हम कहते हैं ये इस तरीके से लिखते हैं हम, काफी ज्यादा अच्छा और सही रहेगा। तो ये वाली चीज थोड़ी सही रहेगी, इक्वल्स टू क्या %d, और यहाँ से हम एक बार ये स्पेस लेते हैं, उसके बाद फिर से 1, 1 में कौन सी वैल्यू है, इक्वल्स टू क्या %d, और यहाँ पे फिर से ब्रैकेट्स, और यहाँ पे सेकंड वाले उस ब्रैकेट में क्या है, तो इक्वल्स टू क्या %d। इस तरीके से हम इसको प्रिंट करवाएंगे। आगे आते हैं और यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट करवानी है तो फिर यहाँ पे इस तरीके से फिर 0 करेंगे। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, तो उसकी वजह से हमारा जो भी कंटेंट है वो सही लिखा जाएगा। 0 टैब से आएंगे बाहर, या फिर अगर इस तरीके से आप कहा जाए तो एरोज का यूज करिए आप, और फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर से लिखेंगे और फिर ब्रैकेट्स लगाने के बाद इसमें 1 पुट करेंगे, बाहर आएंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर से उसको लिखेंगे, फिर से ब्रैकेट्स, और फिर उसमें 2 की वैल्यू जो आप पुट करवा रहे हो वो यहाँ पे सारी चीजें हो जाएंगी। सेमीकोलन लगाएंगे, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा डिस्टेंस दिखाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। लाइन चेंज करनी है तो \n का यूज करिए, टैब का यूज करना है, मतलब स्पेस चाहिए बीच में तो सिर्फ आप क्या करोगे, टैब का भी यूज कर सकते हो। तो इतना काफी है मेरे लिए, F9 करते हैं और देखते हैं क्या सारी चीजें यहाँ पे प्रोग्राम हो रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी वैल्यू 21 है, इसकी 23 और इसकी 67 है। इस तरीके से हम वैल्यूज को पुट कर सकते हैं और अपने एरे से चीजों को प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन हम मेरे पास बहुत सारे होते हैं, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, हम स्कूल में वर्क करते हैं, उसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं, तो उनके हमें सब्जेक्ट वाइज या फिर क्लास वाइज क्या करने हैं, नंबर हमें, मार्क्स जो है हमें एंटर करने हैं या फिर स्टोर करके रखने हैं। तो उसमें बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा। पहले हम प्रिंट करेंगे, फिर स्कैन एफ करेंगे, फिर से प्रिंट करेंगे, फिर स्कैन एफ, जितने बच्चे होंगे उतने बार हमें प्रिंट करना पड़ेगा, स्कैन एफ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, एरे का यूज करते हैं। आई होप चीजें सभी क्लियर हो गई होंगी, किस तरीके से हम एरे का यूज करते हैं, ये वाली चीज भी आपको समझ में
आ गई होगी। देन इनिशियलाइज क्या होता है, ये जो हमने अभी वैल्यूज रखी हैं वो किस तरीके से लिखी हैं ये आप देख सकते हो। पहले हमने ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा। आप चाहो तो यूजर के थ्रू भी करवा सकते हो, बस कितना रहेगा कि प्रिंट एफ करवाना है, उसके बाद ये सारी चीजें करवानी है। तो आप मैं देख एक बार करवा के भी दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं क्या, एंटर वैल्यू। ठीक है, और हम वैल्यू किस में पुट करवाएंगे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से किसमें हम वैल्यू पुट करवा सकते हैं। मतलब जो हमारे एरे है उसमें हम वैल्यू कैसे पुट करवा सकते हैं वो सारी चीजें। तो %d हम यहाँ पे लिखेंगे, नीचे आते हैं, नीचे नीचे बस यहीं पर %d, और आगे आएंगे यहाँ से हम, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे आगे आके, कॉमा। और यहाँ पे हमें किसके एड्रेस में पुट करवाना है, तो cho किसके एड्रेस में आपको पुट करवानी है ये सारी चीजें। हम मान लीजिए हम 4K में करवा रहे हैं, लास्ट वाला ब्लॉक जो है उसके में, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, उसके बाद सेमी कॉलन। देन इसको हम प्रिंट भी करवाना चाहते हैं, तो प्रिंट एफ हम क्या करवाएंगे, %d, और यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, बाहर आते हैं, और यहाँ पे इस चीज को प्रिंट करवा रहे हैं हम, किसको, इसको हमने यूजर के थ्रू एंटर करवाया है, इस बार याद रखिएगा। F9 करते हैं और यहाँ पे प्रोग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे आ गया एंटर वैल्यू, आगे ही आ गया क्योंकि हमने \n नहीं लगाया है। तो हम यहाँ पे 54 जो हमारी वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे 54 आ चुका है। अगर मैं इसे और भी ज्यादा अच्छा बनाऊं तो आप ऊपर की तरह लिख सकते हो, जैसे आपने ऊपर लिखा है यहाँ पर। तो मैं ब्रैकेट्स 4 ब्रैकेट क्लोज इस तरीके से, एंड देन इक्वल्स टू इस तरीके से। देन यहाँ पे आप क्या कर लो, \n लगा लो ताकि हर लाइन अलग से दिखे आपको, चीजों चीजों को समझ में, आप चीजों को अच्छे से कर पाओ। तो एंटर वैल्यू 25 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एंटर। तो हमारा जो 4 वाला ब्रैकेट है उसकी वैल्यू क्या है, 25 है। इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हो, मतलब यूजर के थ्रू भी एंटर करवा सकते हो। ये वाली चीज मैं आपको यहाँ पर समझा रही थी। अब हम देखते हैं कि जो हमारी इनिशियलाइजेशन ऑफ, जैसे हम इनिशियलाइजेशन भी कहते हैं और इनिशियलाइजिंग भी कहते हैं, एरे की, उस तरीके से कैसे कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे इतनी सारी वैल्यूज लिखी हैं, तो इससे अच्छा है कि मैं इसको कमेंट करती हूँ एक बार यहाँ पर। इस तरीके से आ जाता है, ये जो प्लस का साइन है वो हट जा कर देना आपको, ये हिडन हो जाता है, मतलब हिडन का साइन है ये एक तरीके से। तो हम इसको कर देते हैं, सबसे पहले कमेंट कहाँ तक करना है हमें, यहाँ तक हमें करना है कमेंट इसको। तो स्टार, फिर उसके बाद ये सारी चीजें आपको अच्छे से परफॉर्म करनी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ऊपर ही अपनी वैल्यूज को एंटर करवा सकते हैं इस तरीके से। तो हम यहाँ पे दे देते हैं कर्ली ब्रैकेट्स में हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, किस में लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स में हम इसकी वैल्यू लिखेंगे। तो ये वाली चीज आपको याद रखनी है, इक्वल्स टू करना, कर्ली ब्रैकेट ओपन करना, और यहाँ पे आप वैल्यू डाल सकते हो, जैसे कि cho। अब 0 वाले में क्या आएगा, 12 आएगा। 23 किस में आएगा, फर्स्ट वाले ब्लॉक में आएगा। 45 किस में आएगा, थर्ड सेकंड वाला जो ब्लॉक है उसमें आएगा। वैसे थर्ड है लेकिन नेम से बुलाएंगे तो सेकंड है। फोर्थ वाला हमने डिफाइन कर दिया है, उसमें हम 0 पुट करवा सकते हैं। और बाई चांस अगर आप नहीं करवा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप क्या देखोगे, अब यहाँ पे फिफ्थ वाले में क्या करवा देती हूँ, 67। लेकिन हम उसको प्रिंट तो नहीं करवा रहे हैं, लेकिन अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं और यहाँ पे देखते हैं इसके हिसाब से वैल्यू हमारी आ रही है आउटपुट में या फिर नहीं आ रही है। तो F9 करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो पुरानी जो हमारी वैल्यूज थी उनके हिसाब से कुछ भी नहीं आ रहा है, जो हमारा नया हमने दे रखा है, इस तरीके से जो हमने डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज किया है, उस तरीके से यहाँ पर हमारी वैल्यू पुट हो रही है। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी जो आपको समझ में नहीं आया, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। देन वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।